हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेमोज, सर्कुलर और ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, तो मेमोज को हमने कंप्लीट कर लिया था। मेमोज कैसे लिखा जाता है हमने बताया भी था आपको। आज हम पढ़ा रहे हैं सर्कुलर। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं सर्कुलर किसे कहते हैं और सर्कुलर को हम कैसे लिखते हैं और क्यों लिखा जाता है इसके बारे में। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है सर्कुलर, तब इसका हिंदी होता है परिपत्र। ठीक है, हम वीडियो में हिंदी भी लिखते हैं। ठीक है ना, इसमें हिंदी लिख के दिए हैं। ठीक है, ऐसे तो आप लोग बस इंग्लिश लिखिएगा। ठीक है, हमने हिंदी बस समझाने के लिए लिखा है, जिसको यानी अर्थ ना आए उसके लिए लिखा है। ठीक है ना, तो मैंने जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सर्कुलर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स कन्वेइंग द सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बिजनेसमैन टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर फॉर जनरल सर्कुलेशन। इसका हिंदी हुआ कि सर्कुलर या परिपत्र एक पेज का लिखित पत्र होता है जो एक तरह की सूचना सभी व्यापारी को या बहुत से ग्राहक और सप्लायर को देता है। ठीक है ना, जैसा कि आपकी कंपनी या किसी स्कूल या किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी सब सर्कुलर निकालते रहते हैं हमेशा। सर्कुलर का मतलब होता है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन जल्दी से सभी के पास पहुंचाया जाए। ठीक है, जैसा कि किसी रूल रेगुलेशन का अगर बदलाव कर दिया जाता है किसी कंपनी में, या किसी ऑफिस को मान लेते हैं यहाँ से ले जाके कहीं और यानी शिफ्ट कर दिया जाता है, तो सब लोग को अगर पता नहीं होगा तो फिर पुराने वाले ऑफिस पे आएंगे। इसीलिए हम सर्कुलर यानी जारी करते हैं ताकि ऑफिस जो हमारा यहाँ से वहाँ चेंज हो गया। ठीक है, तो सर्कुलर का मेन मकसद यही होता है कि यानी एक जो इन्फॉर्मेशन है हमारी ना, वो सभी को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। ठीक है, मैंने इसमें नीचे लिखा है कि सर्कुलर का क्या उद्देश्य है, मतलब कि इसको क्यों जारी करते हैं या यानी किस स्थिति में सर्कुलर को जारी किया जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है इसको इंग्लिश में कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सर्कुलर आर इन विच सिचुएशन इज इशू ऑफ सर्कुलर। ठीक है ना, यानी सर्कुलर का क्या उद्देश्य है या किस स्थिति में सर्कुलर को जारी किया जाता है। ठीक है, मैंने उसमें नीचे 3-4 लाइन लिखा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें लिखा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। मान लेते हैं कोई कंपनी नया सामान बना रही है या कोई नया सेवा दे रही है, उसके बारे में परिचय कराने के लिए क्या करते हैं हम, सर्कुलर जारी करते हैं। ठीक है, या ओपनिंग अ न्यू ब्रांच और न्यू शॉप, या कोई नई शाखा खोलते हैं या कोई नई दुकान मारते हैं, यहाँ से ले जाए कहीं और कोई नया दुकान खोल लें, तो उसके लिए हम सर्कुलर जारी करते हैं कि हमारी दुकान यहाँ से वहाँ खुल गई। ठीक है, एक नई दुकान खोल ली है हम, तो उसके लिए। फिर लिखा है चेंज इन एड्रेस, मतलब एड्रेस बदल है तब जाके हो जाएगा हमारा, एक सर्कुलर जारी करना पड़ेगा कि सबको पता होना चाहिए कि हमारा एड्रेस यहाँ से अब यहाँ हो गया है। ठीक है, फिर चौथा है सीजनल डिस्काउंट प्राइस, मौसम के अनुसार कीमत में छूट। जैसे आप देखते हैं कि अब सीजनल मतलब यही हुआ कि जैसे दिवाली में छूट हो जाती है, ईद पे छूट हो जाती है, तो उसके लिए भी सर्कुलर जारी करना पड़ता है। उसके लिए भी प्रचार होता है कि भाई देखिए हमारा ये इस प्रोडक्ट पे इतनी छूट है। ठीक है ना, तो इंक्रीज, पाँचवा है इंक्रीज इन प्राइस, अगर कीमत में वृद्धि हो गई तो भी सर्कुलर जारी किया जाता है सभी ग्राहकों को कि देखिए भाई इस यानी प्रोडक्ट की कीमत में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर जारी करते हैं। ठीक है ना, मैंने लिखा है फीचर ऑफ द सर्कुलर, मतलब सर्कुलर हम लिखें तो किस प्रकार का होना चाहिए। उसमें पहला है इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, मतलब हम जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखे हैं वो इफेक्टिव हो, प्रभावित हो, यानी मेन जो चीज़ें हो ना उसी को लिखें। फिर लिखे अट्रैक्टिव, मतलब जो पढ़े ना उसको तो लग जाए कि भाई ये यानी मुद्दा है, इस बात पे लिखा है। ठीक है ना, इसका मेन रीज़न ये है। अब ये नहीं कि आपको लंबा चौड़ा लिख दीजिए तो उसका भी मकसद नहीं रहा। फिर लिखा है कि सिंप्लिसिटी, मतलब साधारण अपने वाक्य में लिख सकते हैं, जो आपको लगे भाई इसका सर्कुलर देना हमको तो इस वाक्य को ही बस लिख दें। ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं करना है। उसके बाद से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि डिटेल में बताएं कि क्या बात है, हमें किसी प्रोडक्ट पे लिखना है या मान लेते हैं कि अपनी ऑफिस को चेंज कर दी उसके लिए लिखना है, या हो सकता है स्कूल में फ़ीस हमारी यानी जो स्कूल में जो फ़ीस लगती है बच्चे फ़ीस ना दे रहा हूँ, लेट कर रहे हो, तो उसके लिए लिखना है। ठीक है ना, तो आप अपनी डिटेल को पूरा करते हैं। मैं छोटा सा में लिख दिया हूँ कि सर्कुलर यानी क्या होता यानी क्यों लिखते हैं। लिखा है कि दिस इज़ सेंट आउट ऑफ मेनी पीपल, यानी यह बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, दिस इज़ सेंट फ्रॉम मेनी रीजन, यानी बहुत सारे यानी जो कारण होते हैं ना उसके लिए भी सर्कुलर जारी किया जाता है। ठीक है,
तो आप लोगों को इसमें यानी समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर क्या है और क्यों जारी किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। हमने पढ़ा कि सर्कुलर क्या है और क्यों जारी करते हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि फॉर्मेट ऑफ सर्कुलर, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने लिखा है कि फॉर्मेट ऑफ सर्कुलर, ठीक है ना। यानी सर्कुलर लिखने का तरीका क्या होता है। मैंने लिखा पहला कि लेटर ऑफ हेड ऑफ कंपनी, लेटर हेड ऑफ कंपनी, मतलब कि यहाँ पे मिडिल लिखा, मिडिल मतलब बीच में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने नीचे आप दिखा सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कि ABC प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा इंडिया, मतलब किसी कंपनी का नाम हम लिखेंगे तो बीच में लिखेंगे, वही मैंने लिखा है कि लेटर हेड ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम, ठीक है। दूसरा नंबर है, यानी दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं, सर्कुलर, यानी सर्कुलर लिख रहे हैं तो उसका नाम सर्कुलर लिखेंगे मिडिल में, जैसा कि मैंने नीचे यहाँ लिखा है सर्कुलर, ठीक है ना। तो पहले कंपनी का नाम, फिर सर्कुलर लिखेंगे, उसके बाद से यानी रेफरेंस नंबर, इसको लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे भी रेफरेंस नंबर मतलब ये होता है कि सीरियल वाइज चलता है ना, तो यानी सीरियल वाइज में जो नंबर आएगा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अपने मन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद से लिखा एंड टू, यानी जिसको भेजा जाए, इसको हम बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यानी रेफरेंस नंबर के बाद हम डेट लिखेंगे राइट साइड में, देखिए यहाँ पे राइट साइड में डेट लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट मिडिल में लिखना है, सब्जेक्ट हमें यहाँ लिखना है। सब्जेक्ट मतलब ये होता है कि मेन जो बातें हैं इस सर्कुलर में क्या है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है मेन बॉडी, लेफ़्ट साइड में लिखना है, मतलब इस साइड लिखना है मेन बॉडी को, मतलब कि जो आपको आनी या जो आपको लिखना होता है, जो आपके मन में है कि मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, ये पूरा यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है ना। डिटेल में हमको बताना है कि हम ये बातें आप लिख रहे हैं सर्कुलर में, ठीक है। उसके बाद से सेंडर एड्रेस, मतलब राइट साइड में लिखना है। सेंडर एड्रेस मतलब कि सेंडर का नाम जो सेंड कर रहा है, और एड्रेस आपको याद ध्यान यानी में ये बातें होनी चाहिए कि जो सर्कुलर होता है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। एक कंपनी जारी करेगी, सबके लिए जारी करेगी, ठीक है, यानी ये सबके लिए जारी किया जाता है, ठीक है ना। ओके, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्कुलर के बारे में एक छोटी सी लाइन लिखी है, इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर कहीं कोई पूछे कि सर्कुलर क्या है तो आप ये भी बता सकते हैं। मैंने लिखा है कि अ सर्कुलर इज इसेंशियल अ लेटर कंटेनिंग सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप इतनी सी बात बता देंगे सर्कुलर के बारे में तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मैंने अभी यानी कुछ देर पहले बताया कि सर्कुलर लिखने का तरीका क्या है, तो मैंने एक सर्कुलर लिखा है, आप ध्यान से पहले उसको देखिए और समझिए। पहले मैंने लिखा है कि यानी एक स्कूल के बारे में लिखा है, तो मैंने यहाँ लिखा राम सहाय स्कूल जयंत बिहार मेरठ, ठीक है ना। राम सहाय स्कूल जयंत बिहार मेरठ। अब मैंने यहाँ पे पहले जैसे किसी कंपनी का नाम लिखते हैं या किसी स्कूल का नाम, तो मेन बात यहाँ पे मैंने लिख दिया, उसके नीचे सर्कुलर लेटर अपने मन से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस में लिखा जाता है सर्कुलर नंबर, जो भी नंबर आप लिखें, फिर डेट लिखने, ठीक है यहाँ पे। फिर इसके बाद से अबाउट टू फीस एंड पेनल्टी, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा है मैंने, ठीक है ना। सब्जेक्ट में अबाउट टू फीस एंड पेनल्टी, ठीक है ना। उसके बाद से टू डियर पेरेंट्स, यानी सभी पेरेंट्स के लिए लिखा जा रहा है, तो टू डियर पेरेंट्स इट इज हर बी हियर बाई नोटिफाइड टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ राम सहाय स्कूल दैट कीपिंग इन व्यू ऑफ द लेट फीस बाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, यह सभी के लिए नोटिस है जो राम सहाय स्कूल के विद्यार्थी हैं, ठीक है। यह बातें ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन व्यू ध्यान में रखते हुए लिखी जा रही हैं कि जो यानी जिस बच्चों की फ़ीस बाकी है, अ पेनल्टी ऑफ 50 रुपीज़ पर डे विल बी लीव्ड इन केस ऑफ फेल्योर टू डिपॉजिट फीस बाय द 10th ऑफ द एवरी मंथ, यदि आप किसी भी महीने के 10 तारीख तक फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपको यानी 50 रुपये की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। नो एक्सक्यूज रिगार्डिंग दिस मैटर विल बी इंटरटेन्ड बाय द मैनेजमेंट, इसमें कोई यानी माफ़ी वाफ़ी नहीं है, अगर आप लेट करते हैं तो आपकी यानी पेनल्टी फ़ीस लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना। इन केस ऑफ फेलियर टू डिपॉजिट 15 डे, यदि आप 15 दिन तक ये काम कंप्लीट नहीं करते हैं, 15 दिन के अंदर, मतलब 10 तारीख तक तो जमा करना है, उसके बाद से पेनल्टी लगने लगेगी। फिर अगर आप 15 दिन
यानी 15 तारीख के अंदर अगर ये काम नहीं करते हैं तो द कंसर्न्ड स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द क्लास until and unless his parents send a written application। तो उन विद्यार्थियों को क्लास अटेंड नहीं करने दिया जाएगा जिनकी फ़ीस बाकी है। ओके, जब तक उनके पिता एक लेटर या माता या पिता एक लेटर लिख कर न दे, ठीक है ना, कि मैं अब इस बच्चे की फ़ीस इतने तारीख तक जमा करा देंगे। तो एक यानी सेंडर प्रिंसिपल, तो इस सर्कुलर को प्रिंसिपल ने सेंड किया, ठीक है ना, किसके लिए, सभी बच्चे नहीं, माता पिता के लिए, कि भाई आप लोग के बच्चे जो हैं आ रहे हैं हमारे यहाँ पढ़ने, उन लोगों की फ़ीस बाकी है, फ़ीस को जमा कराना जाए, ठीक है। अगर नहीं जमा कराए जाएंगे समय से तो पेनल्टी लगेगा। तो इस तरह का सर्कुलर हम लिख के और क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने इसका हिंदी बताया और इंग्लिश भी बताया, ठीक है ना। तो आप चाहें तो एग्ज़ाम में इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए। धन्यवाद।